रति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवां बारंबार। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सर्वक्षण स्मरणीय सर्वेश्वर स्वरूप परमाराध्य अनंत श्री विभूषित परम पिता परमात्मा की पावन श्री चरणों में सत सत नमन है। नमन है उनके ही पावन हृदय संत शाही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में सत सत नमन है। और उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधानाचार्य परम पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि पूज्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में सत सत नमन है। नमन है साधु महासंघ के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी रामलाल ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन श्री चरणों में सत सत नमन है। मंचासीन पूज्यपाद गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों को भी सत सत नमन है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग संत मत के नियमानुसार स्तुति प्रार्थना को उपरांत सदग्रंथ का जो पाठ हुआ है, पाठ के आधार पर हम लोग क्रम क्रम से पूज्यनों से सुन चुके हैं। और आप सब के सब जानते हैं कि कहने और सुनने का अंत नहीं है, अंत है जीवन में उतारने का। इसी उद्देश्य से हम सब के सब परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में अपने जीवन के बागडोर को सौंपे हुए हैं। अभी हम लोग योग सुखोपनिषद से सुन रहे थे कि मुक्त होना चाहते हैं, सारे दुखों से छूटना चाहते हैं, इसके लिए एक उपाय है, वह क्या है? तो सबसे पहले हम लोग सुन रहे थे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का उपदेश। इसके लिए योग और ज्ञान दोनों चाहिए। दोनों को कोई रखते नहीं है, एक को स्थान तो सब कोई देते हैं। ज्ञान हो गया, कहते हैं इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। और किसी के पास योग है पर ज्ञान नहीं है तो वे भी वंचित रह जाते हैं। यहाँ तो साफ शब्दों में कहा कि आप मुक्त होना चाहते हैं, सारे दुखों से छूटना चाहते हैं, इसके लिए कहा कि दोनों को अपनाना पड़ेगा। अब विचार करना है किस तरह के दुख से छूटना चाहते हैं, दुख है क्या? तो सबके सब दुख में ही हैं, लेकिन कौन दुख आपके पास है, किस दुख से छूटना चाहते हैं? इस पर हमारे संत शाही स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, मुक्ति अर्थात छुट्टी। छुट्टी सबके लिए कितने प्यारी है, सोच लीजिए। सबके लिए वे कहा करते थे, विद्यार्थी जब विद्यालय जाता है वहां छुट्टी के ही फेर में रहता है। केवल विद्यार्थी नहीं, शिक्षक गण भी छुट्टी के ही फेर में रहते हैं। सबके लिए छुट्टी कितना प्यार, सब चीज से छुट्टी।
लेकिन इन बातों को समझना है कि ये संसार में हम जब से हैं, इतना ही तो छोड़ दीजिए। कितने कितने छुट्टी लिए हैं, कितने कितने से हमें छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन शांति नहीं मिली है। लेकिन संत महात्मा लोग किस छुट्टी के बारे में कहते हैं, यही तो सोचने योग्य बात है। हम लोग अभी पाठ में कर रहे थे, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई सबसे बड़ा जो दुख है। लेकिन इन दुखों को हम भुला करके जो साधारण दुख है, उन दुखों को मिटाने के लिए हम लोग कब से लगे हैं। त्रेता कितने द्वापर कितने सतयुग बीत चुके हैं, और ये कलयुग जिसमें 5,500 से अधिक बीत चुका है। और इस जन्म में भी हम लोग देख लीजिए कितने दुखों से छूटने का प्रयास किए, कितने कितने दुखों से। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं ये सब दुख से तुम छूटते रहोगे। ये सब दुख छूटने के बाद भी तुम सबसे बड़े दुख के अंदर जब तक रहोगे, तब तक तो तुम्हें वह सुख नहीं मिल सकता है। तो कौन दुख देखते हैं, घर बनाने का जो दुख लगा हुआ है, घर बन गया तो सोचते हैं दुख समाप्त हो गया। नौकरी नहीं लगी है, नौकरी नहीं लगने का दुख है, नौकरी लग गए तब पर भी सोचिए दुख। अब सोच लीजिए सब कुछ होने के बाद नहीं था, तब पर दुख में थे, हो गया फिर भी दुख है। यही संत महात्मा लोग कहते, यही सोचना है, विचारना है। एक सबसे बड़ा दुख है। हमारे पूज्य स्वामी सहदेव बाबा थे, वे कहा करते थे बराबर, चाहे लाख प्रयास कर लो दुख से छूटने के लिए, जब तक भूख है तब तक दुख है, जब तक भूख हो तब तक दुख हो, जब तक भूख है तब तक दुख है, चाहे लाख कुछ कर लीजिए। कौन भूख की उन्होंने कहा, जब तक चाह है, जब तक कामना है तब तक दुख है। वह कामना कैसे जाए, कैसे मिटे, उस कामना को कैसे मिटाए, यही संत महात्मा लोग बताते हैं। तो वही संत महात्मा क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो एक दुख है, जिस दुख की हम लोग नित्य दिन पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख दूजा। ये आवागमन का जो चक्र है, ये जब तक रहेगा तब तक लाख कुछ कर लीजिए तो कुछ हाथ नहीं लगे, ये मिटेगा कैसे। यही तो सोचने योग्य बात है। हम लोग अभी पाठ में गा रहे थे, वह रास्ता तो एक है, सत्य शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में, सदगुरु करुण कर तर ठहर धर, में ही जावे पार में। हम लोग नित्य दिन पाठ करते हैं, सारे दुखों से छूटने का वह एक रास्ता है। वह रास्ता का सहारा क्या है, उस रास्ते पर एक बार में कोई नहीं चलेगा। इसके लिए कहा संत साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा, नाम जप ध्यान कर मन को मोरो, बिंदु पर दृष्टि धारों को जोरो, उस पर मन को लगा, दिव्य ज्योति जगा, शब्द पाना, जीव का योनि में आना जाना, धर्म प्रेमियों उठो, ए सत्संगियों जागो, है मिटाना वही मिटाना, वही मिटाना। अब सोच लीजिए, वो नहीं मिटा तो सारे के सारे काम, सारे के सारे परिश्रम इतने दिनों से हमारे बेकार हो रहा है, और अब भी बेकार होगा। तो लोग तो दुख से छूटना चाहते हैं, कैसे, झूठ बोल करके भी दुख से छूटना चाहते हैं, आवागमन के चक्रों को मिटाना चाहते हैं, नशा करके, हिंसा करके, विचार करके, तमाम तरह के पापों से लिप्त होकर के मुक्त होना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
पापों से मुक्त होना पड़ेगा, सारे विकारों से मुक्त होना पड़ेगा। सभी पापों को करेंगे और सोचेंगे हम सभी विकारों से छूट जाए। विकार मतलब झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, तमाम तरह के जो विकार है, इसका सबसे पहले त्याग करना पड़ेगा। पूज्य होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इसका त्याग नहीं करते। ये मानव शरीर मिला हुआ है, ये मानव शरीर को सबसे पहले मानव शरीर मनाना पड़ेगा। ये मानव का शरीर मिला, पशु वाला जीवन है। पशु वाले जीवन जीते हैं और पशु वाले जीवन जी करके आचरण पशु वाला, स्वभाव, क्रियाकलाप सब कुछ। लेकिन हम मुक्त होना चाहते हैं देव दुर्लभ शरीर मान करके। देव दुर्लभ शरीर को देव दुर्लभ शरीर पहले मानना पड़ेगा। तात्पर्य क्या है? ये हमें मानव का शरीर मिला है, लेकिन मानव वाला गुण नहीं है, मानव वाला स्वभाव नहीं है, मानव वाला आचरण नहीं है। पशु तो अपने गुण में रहता है, आहार से भी, विचार से भी, सब तरह से। एक पशु है आपके घर में, देखते हमारे यहाँ जो कोई पशु जन्म लेता है, मतलब गौ होकर के जन्म लिया है, 20 वर्ष के बाद वह गौ मरेगी तो गौ होकर के मरेगी। बकरी जन्म दी है, बकरी होकर के जन्म ली है, 20 वर्ष के बाद बकरी मरेगी तो बकरी होकर के मरेगी। घोड़ा होकर के जन्म लिया है, घोड़ा होकर के ही मरेगा, निश्चित है। गधा होकर के जन्म लिया है, गधा होकर के मरेगा। पक्षी होकर के जन्म लिया है, पक्षी होकर के मरेगा कभी भी। ये तो सत्य है। लेकिन ये देव दुर्लभ शरीर, मानव शरीर पा करके ये मानव होकर के मरे, ये तो सबसे बड़ा असंभव बात है। ये मानव शरीर मरता है तो कहते हैं ये फलाना मर गया, वो तो गधा है। ये मानव मरा तो गधा हो गया, मानव मरा तो घोड़ा हो गया, मानव मरा तो प्रेत हो गया, मानव मरा तो भूत हो गया, मानव मरा तो भगवान हो गया, मानव मरा तो देवता हो गया, मानव मरा तो ईश्वर हो गया। अब देख लीजिए, एक मानव मरा क्या क्या होकर के मरा, लेकिन पशु नहीं, पक्षी नहीं। कारण क्या है? पशु जन्म लेता है, पशु होकर के मरता है, पक्षी जन्म लेता है, पक्षी होकर के मरता है। ये मानव जन्म लेता है, क्या क्या होकर के मरता है, इसके पीछे कारण क्या है, यही विचारना है। मानव अपने, हमारे संत साहिब स्वामी जी महाराज इसीलिए कहा, मनुज में मानवता का मोल, मानवताहीन प्राणी मानवताहीन रह करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, मानवताहीन रह करके समाज सेवी बनना चाहता है, मानवताहीन होकर के अपने संबंध को बनाना चाहता है। भाई भाई का व्यवहार, पिता पुत्र का व्यवहार, ये मानवहीन होकर के कभी नहीं हो सकता है। और जब ये नहीं होगा तो हम आप मोक्ष की कामना करते हैं, मोक्ष की चाह रखते हैं, तो कैसे होगा? पहले संसार में अपने कर्तव्य को निभावे और कर्तव्य कर्मों को करके आप एक भाई भाई के संबंध को नहीं संभाल सकते हैं, अपने कर्तव्य को नहीं कर पाते हैं। पति पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, इसको आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। पिता पुत्र का क्या संबंध होता है, कर्तव्य कर्म क्या है, उसको नहीं करेंगे, लेकिन हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो जो छोटे छोटे दायित्व मिला है, उसको अगर कुशलता पूर्वक निर्वाह नहीं करेंगे, नहीं करने के कारण आपसे आप शिष्टाचारी नहीं हो सकते हैं। शिष्टाचारी नहीं होंगे तो शिष्टाचारी नहीं होंगे, जब शिष्टाचारी नहीं होंगे तो सदाचारी नहीं होंगे। ये तीनों हीन होकर के मोक्ष की कामना कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए तो हमारे नानक देव जी महाराज ने कहा, गली जोगन होई
गाल बजाने से जोग होने वाला नहीं है। जोगन खिंथा, जोगन डंडे, जोगन भस्म चढ़ाइए, जोगन मुंदी मोरी मुराइए, जोगन सिंधी भाइये गली जोगन होई। एक दृष्टि करी शमसर जाने, जोगी कहिए सोई। एक दृष्टि करे शमसर, एक दृष्टि कैसे होगी? एक दृष्टि करने जिन्होंने किया है उनके जीवनी को पढ़ करके देख लीजिए, उनकी एक दृष्टि कैसे हुई और कहां हुआ। अगर उन्होंने कर लिया, अपने कर्तव्य को कर लिया है, निर्वाह कर लिया है, तो हम लोग कहानी में सुनते हैं वो हाल चलाते चलाते उनको वहां समाधि लग गई, नाचते नाचते समाधि लग गए। तो वो कहने का मतलब है अपने कर्तव्य कर्मों को, इस मानव शरीर को मानव शरीर बनाना पड़ेगा। यहाँ तो मांस खा के, मछली खा करके, अंडा शराब खा करके नहीं शांति मिलती है। बड़े बड़े तीर्थ में चले जाते हैं, बड़े बड़े धाम में चले जाते हैं, तो क्या होता है? बड़े बड़े तीर्थ में चले गए, पूजा किए, पाठ किए, बहुत रुपये खर्च किए, शरीर को बहुत कष्ट में डाले, तो क्या हुआ? यहाँ से नशा पान करते करते गए, वहां पूजा करके आए, वहां से आने के बाद वही नशा पान फिर भी कर रहे, तो क्या लाभ मिला? हमारे संत साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं पहले इस मानव शरीर को मानव शरीर बना लीजिए, तो वह मोक्ष ये मानव शरीर से नहीं, वह हाथी का शरीर से होगा। उन्होंने करके दिखला दिया है। कहीं वन में जाकर के नहीं, कहीं तीर्थ में जाकर के नहीं, कहीं धाम में जाकर के नहीं, वे मुखिया रह करके, सरपंच रह करके, अपने सब तरह से गुरु चरण के आश्रित होकर के और गुरु के चरणों में सदैव प्रार्थना करके, और वे किस तरह संसार में जीने का, गुरु से आज्ञा के अनुसार जीना, गुरुदेव मेरा जीना, जब तक जहान में हो होकर तुम्हारा जियो, यह दिल ओ जान में हो, हरदम रहो तुम्हारे उपदेश के सहारे, तुम्हारे गुणों का गायन हरदम जवान में हो। गुरुदेव मेरा जीना जब तक जहान में हो, होकर तुम्हारा जीऊं। यहाँ तो बहुतों को होकर के जीना, लेकिन हमारे संत साहिब स्वामी जी महाराज गुरु के होकर के जिया और करके दिखा दिया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संतों से जुक्ति जानने से पहले जुक्ति जानने योग्य बन जाएंगे, तब आप बैठेंगे, तब आप मानस जाप का सहारा लेंगे। जो सबसे पहले कहा, मोटे मोटे मन को मोड़ने के लिए मानस जाप का सहारा, उससे सूक्ष्म मन को मोड़ने के लिए फिर मानस ध्यान का सहारा, फिर मानस ध्यान मतलब एक इष्ट का, एक मंत्र का जाप, उसी संबंधित रूप का ध्यान। एक इष्ट है लेकिन वह इष्ट का अनेक रूप है, अनेक रूपों का ध्यान नहीं करके जो रूप को आप मन में बैठा लेते हैं, सामने में कोई रूप हो, किसी रूप को प्रणाम करते हो, लेकिन जब ध्यान करने की बारी हो तो फिर वह रूप नहीं, जिस रूप को आपने मन में बिठाया है उस रूप का मानस ध्यान करना है, तब उससे सूक्ष्म मन का सिमटा होगा। उसके बाद जो आपको दृष्टि साधन की क्रिया मिली है, दोनों दृष्टि की धारों को गुरु इंगित स्थान पर जोड़ना है, यही दीक्षा की बारी है। जहां तक नहीं, गुरु से युक्ति जान करके अपनी दोनों दृष्टि धारों को गुरु इंगित स्थान पर जोड़ेंगे, लगाएंगे, फिर वहीं अगर दृष्टि टिक गई तो वह गुरु के बताए अनुसार बिंदु का दर्शन होगा, और उस बिंदु का जब दर्शन हो जाएगा फिर वहीं आपको फिर गुरु के आज्ञानुसार देखते देखते वहां फिर अंधकार समाप्त होकर के प्रकाश का दर्शन होगा। यही संत मत का मूल साधना है। इसी उद्देश्य इतने खर्च करके हमारे प्रखंड समिति प्रतिवर्ष यह प्रखंड अधिवेशन करते हैं, इसका यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लिए इतने परिश्रम, सब तरह से इतने खर्च करके परिश्रम किया जाता है। इसका लाभ इसी में होगा, और इसी उद्देश्य से हम सबके सब जत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।